तो ठीक से दे भी नहीं पाए, कृष्ण होते हुए भी। महावदन्याय को बताते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने ही विदग्ध माधव, एक क्या नॉवल क्या बोलते हैं, नहीं और कोई अच्छा शब्द देखो, एक ग्रंथ तो है ही। तो विदग्ध माधव में विदग्ध माधव और ललित माधव नाम के दो उन्होंने नाटक लिखे। तो विदग्ध माधव में महावदन्याय शब्द को बताते हुए उन्होंने और आगे बताया, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सुफुर्तुआ शची नंदना। वो जो शची नंदन है, शची नंदन मतलब उनकी मैया का नाम है शची। जैसे कृष्ण की मैया का नाम है कौन, यशोदा। तो यशोदा से वे यशोदा नंदन है, ऐसे ही शची से वे शची नंदन है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में हमेशा हमेशा उन्हीं शची नंदन गौर हरि की स्फूर्ति मेरे हृदय में होती रहे। क्यों? क्योंकि वो महावदन्याय है। कैसे महावदन्याय है कि कृपा करके, संसार पर कृपा करके अवतीर्ण हुए। हाँ, आए तो कृपा करके और कृपा करने के लिए ही, लेकिन कृपा करने में जो वस्तु उन्होंने प्रदान करी वो राम ने भी प्रदान नहीं किया। जो वस्तु को उन्होंने प्रदान किया वो कृष्ण को ने भी प्रदान नहीं किया। श्रील गुरुदेव कहते थे कि जब राम रूप रख करके आए, राम के पहले जितने अवतार हुए वो तो सब किसी विशेष कार्य के लिए आए और कार्य को किया और फिर वापस चले गए। लेकिन उनकी जो वदन्याय लीला है, जो कृपा की लीला है, वो राम अवतार से प्रारंभ होती है। राम रूप में आकर के उन्होंने बड़ी कृपा की है। हाँ, वो साधु की पत्नी जो है वो पत्थर बन गई थी, उसको चरण लगा करके उसको फिर, हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उसको फिर स्त्री बना दिया, कृपा कर दी। हाँ, और शबरी पर कृपा करी, जो पहले कृपा नहीं हुई वो शबरी पर कृपा करी, और उस पर कछुए पर वो केवट, हाँ, उस पर कृपा करी। लेकिन कृपा करने पर भी श्रील गुरुदेव कहते हैं कि राम रूप में आए तो भगवान, लेकिन हाथ भी बांध करके आए और पैर भी बांध करके आए। कैसे आए? तो मर्यादा से बांधे। किससे? हाथ पैर, मर्यादा से हाथ पैर को बांध करके आए। और मर्यादा से हाथ पैर बांधने के कारण जो लीला किया वो लीला भी कैसा है? वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है कौन है? तो भगवान। गुरुजी कहते हैं वो सभ्य परिवार, ब्राह्मण परिवार की लड़की कौन? शूर्पणखा। अरे वो आ गई, वो क्या मांगा उसने? कोई राज्य नहीं मांगा उसने, हाँ, कोई मुक्ति नहीं मांगी उसने, बड़ी साधारण सी वस्तु मांगी कि मुझे आपके चरणों का आश्रय दे करके और मुझे आपकी सेवा में रख लो। उसमें भी अरे भगवान हो, तुमने स्वयं कहा भागवत के दूसरे स्कंद में, अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अरे किसी के मन में कोई कामना है तब भी, और कोई कामना नहीं है तब भी, और मुक्ति की कामना है तब भी क्या करो? तो कह रहे हैं भगवान की तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का अरे भजन करो, भगवान का भजन करो। तो तुम तो भगवान हो, तुम्हारे चरणों में आ गए, तुम्हारे चरणों में आश्रय ले लिया और पत्नी रूप में अपना सर्वस्व दे करके तुम्हारे को तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, फिर भी बंधे हुए हाथ पैर। हाथ पैर कैसे हैं?
बंधे हुए हैं, उसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि सीता जी से जब विवाह हुआ और उनके मुख को दर्शन किया तो मुख दिखाई में ही दे दिया कि देखो क्षत्रिय राजा क्या करते हैं, एक से अधिक विवाह करते हैं, बहु विवाह करते हैं। लेकिन मैं दशरथ नंदन राम आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन पर्यंत एक पत्नी व्रत का निर्वाह करूंगा। हाँ, और परिवार भी कैसा है? परिवार भी राजा रघु का परिवार है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकता है। दशरथ ने भी प्राण तो दे दिया, प्राण तो दे दिया, लेकिन वचन के लिए राम को अपने से दूर कर दिया। प्राण दिया नहीं दिया? प्राण दे दिया, प्राण तो दे दिया, लेकिन राम के लिए भी अपना जो वचन है उसको तोड़ नहीं पाए, है ना। मर्यादा की लीला है, मर्यादा की लीला है। इसीलिए अपनी इच्छा क्या, अपने बाप की इच्छा नहीं पूरी हुई। वो चाहता था कि राम राजा बन जाए, उसी की इच्छा नहीं पूरी हुई। और एक स्त्री आई, एक स्त्री की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, तो मर्यादा में बंधे हुए। राम रूप में ना खुद चखा और ना ही दे पाए ना खुद चखा, ना चखा और ना कुछ दे पाए। हाँ, कृपा करी, बहुत कृपा करी, लेकिन दे नहीं पाए। फिर वही स्वयं आ गए कृष्ण रूप में। कृष्ण रूप में तो स्वयं है, स्वयं कृष्ण है और पूर्ण है, स्वयं भगवान है। हाँ, भागवत ने भी कह दिया, एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान, स्वयं स्वयं भगवान है। लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी श्रील गुरुदेव कहते हैं कि दे नहीं पाए, देने की वृत्ति नहीं थी। क्यों नहीं देने की वृत्ति थी? क्योंकि वैश्य परिवार में जन्म हुआ। नंद बाबा कौन है? वैश्य है, बनिया है। अब बनिया क्या करता है? बनिया तराजू लेके बैठ जाता है। बनिया का जो हथियार है वो क्या है? तराजू है। अब ये बनिया का बेटा ये भी तराजू लेके बैठ गया और तराजू लेकर के बैठ करके कह दिया, यो यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम अहम। जो मेरा जितना और जिस भावना से, जितना और जिस भावना से मेरा भजन करेगा, मैं भी क्या करूंगा? मैं भी उसी भावना से उसको स्मरण करूंगा। तोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे लाला होता है ना, है? पहले पैसा जमा करो तभी तो माल मिलेगा, पहले तुम करो। यो यथा माम प्रपद्यते। हाँ, जो मेरी शरण में आएगा और मेरी शरण में आकर के जिस भावना से, पहले तो मेरी शरण में आओ और शरण में आकर के फिर लोग शरण में आ गए, तो भी जितना मोल है, अर्थात जितना भाव है। मोल क्या है यहाँ पर? भाव। जितना मोल है उतना ही माल मिलेगा, उससे ज्यादा वंचित रह गए, खुद भी वंचित रह गए और संसार भी वंचित रह गया। खुद भी अतृप्त रह गए और संसार भी कैसा है? कृष्ण होते हुए भी जिनकी इतनी महिमा है, हाँ, जिनके महिमा में सारे संसार में उनके गीत गाए जाते हैं। कितने गीत तो ब्रज गोपियों ने गा दिए, भ्रमर गीत, विरहा गीत, हाँ, वेणु गीत, कितने गीत, हाँ, जिनकी इतनी महिमा है। और उन्हीं गीतों को संसार के लोग जो है वो दोहरा करके कुछ और नहीं करके, जो वो गीत है उन्हीं को अपने सामर्थ्य, अपने अधिकार के अनुसार दोहरा करके क्या कर रहे हैं? अपना भी मंगल कर रहे हैं और संसार का भी मंगल कर रहे हैं। लेकिन वो कृष्ण स्वयं वंचित रह गए। जब अपने अंटी में माल नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अरे देने के लिए अंटी में माल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए है? जब अपने पास ही माल नहीं है, हो कृष्ण तुम
लेकिन तुम्हारे पास माल जो है नहीं है, बस हार गए। और हार करके क्या कह दिया गोपियों से हार करके कह दिया, भैया तुम जितना मेरा को प्रेम करती हो भाई, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बस इतनी बात पे खत्म। हाँ, इतनी बात पे खत्म। मेरे देने के लिए अंटी में माल नहीं, बस कह दी भैया हम तो तुम्हारे कर्जदार रहेंगे, है ना। इसे लाला जी से लाख रुपया लिया और वापस देने का नाम है। भाई ठीक है लाला जी, आपकी सारी उम्र हम क्या करेंगे, कर्जदार रहेंगे। ये कोई मामला है? ये कोई लेना देना है? हाँ, दे नहीं पाए। तो इसीलिए और हमारे मंगल के लिए कारण क्या है? हमारे मंगल का कारण यह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता को बोलते हुए इन्होंने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, अरे बताया तो है ही नहीं, मनमना कैसे होए, कि कौन सी स्थिति है जो मनमना होगी? हाँ, अरे कौन सी वो स्थिति है जो मनमना होगी? मत भक्तो, भक्ति कैसे करें? कैसे करें भक्ति? तुमने कह दिया मेरे भक्त बनो। अच्छा भाई, हम तैयार हैं भक्त बनने के लिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कैसे करना है। हमें तो पता नहीं। आपने कहा मेरी शरण में आओ, आ गए, मेरा भजन करो, तैयार है, बोलो प्रभु क्या करें। हाँ, तो उसी वचन को पूरा करने के लिए वही भगवान जो है भक्त के रूप में हमको संसार को सिखाने के लिए, संसार को सिखाने के उद्देश्य से मन मना भाव क्या है, मद्याजी क्या है, माम नमस्कुरु क्या है, ये सब बताने के लिए वो इस धराधाम पर आ गए। और जो खुद वंचित रह गए थे, रसिक शेखर होते हुए भी जो खुद वंचित रह गए थे और रसों का आस्वादन कर रहे हैं, 7 गौण रसों का आस्वादन कर रहे हैं और 5 मुख्य रसों व 12 रसों का खुद जो आस्वादन कर रहे हैं, वो फिर भी जो वंचित रह गए, जो नहीं पता लगा पाए, जो पता ही नहीं लगा पाए कि अरे मेरा रूप कैसा है, मेरे रूप को देख करके इनको आनंद कैसा होता है, उसके लिए लपलपाहट है। पता ही नहीं, लपलपाहट है। हाँ? जानना तो चाहते हैं। हाँ, जैसे आदमी है वो शरीर छोड़ रहा है, लपलपाहट है कुछ खाने की, लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो उसके बिना ही चले गए। हाँ, उसके बिना ही चले गए। ऐसे लपलपाहट है उनमें, लेकिन आस्वादन नहीं। हाँ, तो इस महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान किया। इसलिए महावदन्याय को छोटी मोटी चीज नहीं दी। क्या प्रदान किया संसार को? उन्नत उज्ज्वल रस, है ना। संसार के लोग होते हैं तो अपने लिए बनाया, खाना बनाया बढ़िया से, शाही पनीर दाल मखनी बनाई, कोई मांगने वाला आ गया तो उस पर कृपा करने के लिए क्या करेंगे, अरे रात की सब्जी रखिए और रोटी रखिए, इसको देते हैं, इसका पेट भर जाएगा। जो खुद, ध्यान से सुनो, जो खुद जीवन में व्यवहार करते हैं उसको दान देना जो है मुश्किल है। जो वस्तु अपने पास है वही वस्तु दान दे दे। हमारे पास अगर बैंगलो है तो बैंगलो ही दान दे दे, संभव है? हाँ, 1 बेड दे सकता है? हाँ, नहीं संभव। इसे महाप्रभु को महावदन्याय क्यों कहा? क्योंकि जो रस को वो पान कर रहे हैं, जो रस को वो पी रहे हैं, उसी रस को उन्होंने संसार में दान दिया। उन्नत उज्ज्वल रस। क्या, कौन सा है उन्नत उज्ज्वल रस? स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति की श्री, अपनी भक्ति की शोभा। क्या है उनकी भक्ति की शोभा? उनकी भक्ति की शोभा है गोपी भाव। उनकी भक्ति की शोभा है श्रीमती राधा रानी की
भावना, श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो भाव है उसी भाव को खुद भी गिलास भर भर के पी रहे हैं और उसी भाव को क्या कर रहे हैं, उसी भाव को लोटा भर भर के संसार को लौटा रहे हैं। नहीं दिया किसी, कभी दिया ये, कभी दिया नहीं दिया। इसलिए उनको क्या कहा गया, महावदन्याय। वदन्याय भी तो कह सकते थे। वदन्याय के आगे पहले महा लगाया। महा का मतलब सुप्रीम, टॉप पोस्ट। वदन्याय तो है लेकिन टॉप पोस्ट है, ऐसा वदन्याय कोई नहीं हुआ। नमो महावदन्याय। क्या प्रदान कर रहे हैं, गुण क्या है, देखो ध्यान से सुनो श्लोक को। गुण क्या है, गुण है उनका महावदन्याय। और महावदन्याय होके संसार को बांट क्या रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, बांट रहे हैं मुक्त हस्त से कृष्ण प्रेम, है ना। जैसे वो एक सेठ जी बड़ा धन कमाते, बहुत, हाँ, लेकिन क्या अपनी जेब में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, सेठानी के पास। तिजोरी में रखे तो चाबी किसके पास रहती है, यहाँ किसके पास लटकती है चाबी, सेठानी के पास, है ना। सेठ का सारा माल कहाँ रहता है, सेठ का सारा माल कहाँ रहता है, सेठानी के पास, है ना। तो कृष्ण रूप में सेठानी ने क्या करा, उस माल को, सारे माल को इकट्ठा किया। कृष्ण लीला में क्या किया, वो सारा माल इकट्ठा किया। लेकिन इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया कि उस प्रेम के उन्माद में संपत्ति कौन सी इकट्ठी हुई, प्रेम रूपी जो संपत्ति इकट्ठी हुई, उस प्रेम के उन्माद में बावली हो गई। और बावली होकर के क्या करने लगी, वो जो सेठ ने कमाया हुआ पैसा था उसी को फेंकने लगी, उसी को लुटाने लगी। वही रूप कौन सा है, वो श्रीमती सेठानी का वही रूप है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। वही सेठानी है, ये लुटा रही है। कृष्ण नहीं लुटा सकते, कृष्ण में सामर्थ्य नहीं है, वो तो फिर तराजू लेके बैठ जाते, लेकिन जब राधा रानी से कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे भावों का चख ही नहीं पाया, तो क्या करो, अपना हृदय दे दो। हृदय लेकर के क्या करेंगे, जाकर के अब आराम से बैठ करके, अभी तो सारे दुनिया में घूमे, इसको लड़ा, उसको लड़ा, उस लड़की को लेके भाग, उसकी लड़की को लेके भाग, अभी तो ये भाग दौड़ करी। अब क्या करेंगे, अब एक जगह पर जाकर के आराम से बैठेंगे और बैठ करके क्या करेंगे, अरे तुम्हारे हृदय का जो रस है, तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम का रस है, उसको आस्वादन करेंगे। इसीलिए महाप्रभु के रूप में 48 साल लीला किया, 24 साल लीला किया नवद्वीप में, 24 साल की आयु में सन्यास, और सन्यास लेकर के माँ के प्रार्थना पर पास में ही जगन्नाथपुरी में आ गए। और जगन्नाथपुरी में आ गए तो 6 साल क्या किया, सारे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करके अलग अलग स्थान पर अलग अलग शिक्षा को दिया। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को शिक्षा को दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को कहा, अरे बाहिरे लोक व्यवहार, अंतरे करो निष्ठा। बाहर से क्या करे, अरे भक्त है, भजन कर रहे हैं, लेकिन है तो संसार में, तो क्या करो, बाहर से लोक व्यवहार। आइए जी, ठीक है, आप बेटी की शादी हो गई, सुखी है, हरे कृष्ण। हृदय में कोई जगह नहीं, बाहरी लोक व्यवहार। और हृदय में क्या करो, हृदय में करो निष्ठा। कौन सी निष्ठा को, तो कृष्ण लीला में मुख्य रूप से 5 रस होने पर भी 4 रसों को ही सम्मान मिला। दास्य रस, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत रस के लिए उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन महाप्रभु के रूप में आकर के उन्होंने क्या किया, शांत रस और दास्य रस तक सीमित रखा। महाप्रभु की उपासना कैसे होती है, शांत रस में और दास्य रस में। शांत रस में क्या, शांत रस का अर्थ क्या है,
तो शांत रस का अर्थ बताते हुए गुरुजी कहते हैं शांत रस का अर्थ है निष्ठा। क्या शांत रस का अर्थ क्या है? निष्ठा। क्या निष्ठा? यही निष्ठा कि ये जो श्री कृष्ण चैतन्य है ये श्री राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। ये निष्ठा को करना, ये निष्ठा को करना। और ये निष्ठा होने पर फिर उनके जो उन्होंने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णदास, जो दास को उन्होंने स्थापित किया, दास रूप से उनकी उपासना करना। और उनकी उपासना दास रूप से करने पर हृदय में निष्ठा क्या है? निष्ठा ये है कि ये कौन है? ये स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है। पहचान कैसे? कहने से तो बात नहीं बनेगी, कोई इसका प्रमाण होना चाहिए कि ये राधा कृष्ण मिलित तनु है। प्रमाण क्या है? तो श्रीमती राधा रानी के चरणों में दिव्य चिन्ह है और श्याम सुंदर के चरणों में भी कैसा है? दिव्य चिन्ह है। लेकिन महाप्रभु के चरणों में दोनों के मिले हुए चिन्ह। लीला विलास के लिए राधा कृष्ण और रस आस्वादन के लिए राधा कृष्ण मिलित तनु। तनु मने शरीर। शरीर कैसे मिलित? कैसे तनु मिला हुआ तनु कैसे? तो राधा रानी ने कहा ठीक है, आपने हमारा हृदय चाहिए, आप ले जाओ, है? तैयार है। लेकिन खाली हृदय लेने से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ही जानते हैं कि तुम्हारे रस को एक बार हृदय में आने पर, चंद्रावली तो कहती है नख से शिखा तक देखा, और राधा रानी तो कृष्ण नहीं, श्याम सुंदर नहीं, श्याम वर्ण का बादल को देख करके ही मूर्छित हो जाती है। श्याम सुंदर को नहीं देखा, किसको देखा? बादल को देखा। और क्या मूर्छित होने का मतलब कैसे है? मूर्छित होने का मतलब वो सिनेमा वाला नहीं कि धीरे धीरे गिरना, हड्डी ना टूट जाए। हाँ, खड़ी है धड़ाम से गिर जाती है, खड़ी है धड़ाम से गिर जाती है। वो कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को लेकर के खड़े नहीं हो सकता कोई। उस प्रेम का रस ऐसा है, उस प्रेम की दिव्यता ऐसी है, उस प्रेम का आनंद ऐसा है कि उस प्रेम को धारण नहीं कर सकता कोई। उस प्रेम को धारण करने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं? मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। यही रूप गोस्वामी पाद जी की स्थिति है। रूप गोस्वामी पाद जी भी टेर कदम में कदम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जहां से श्रीमती राधा रानी रोजाना आती जाती है। विवाह हुआ जावट में, और लाला कहाँ है? श्याम सुंदर कहाँ है? नंदगांव में। जावट से हर रोज यशोदा मैया के प्रार्थना पर कलेवा बनाने के लिए कहाँ जाती है? नंदगांव में। जिस रास्ता पर जाती है वही है टेर कदम, जहां से जाती है। और वही जो कदम वृक्ष है, उस कदम वृक्ष से टेर मने बुलाना, वहां से बुलाते हैं कौन? श्याम सुंदर बुलाते हैं, गायों को भी बुलाते हैं और गोपियों को भी बुलाते हैं। वहां वही रूप गोस्वामी पाद जी भजन करते हैं। तो भजन करते हुए दो ही बात का उनको स्मरण आता है, या तो राधा कृष्ण पास पास है, पास पास है मतलब मिलन है, तो भी क्या हो जाता है? वो अंतर दशा हो जाती है, बाह्य दशा खत्म, मूर्छित। बाहर से मृत ना, रुई नाक में लगाएंगे तो नाक से रुई हिलेगी नहीं। हमारे नाक में रुई लगाएंगे, जीवन होने पर हिलेगी सांस लेने से, लेकिन वो हिलेगी नहीं। और अंतरदशा में क्या कर रहे हैं? अंतरदशा में वही रस को आस्वादन कर रहे हैं। और भैया दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा विरह। विरह होने पर भी क्या है? तब भी यही अंतरदशा। हाँ, तो ये सबने कहा कि भाई राधा रानी का ये तुम हमारे बस की नहीं है। हमारा हृदय लेकर के और उस प्रेम रस को ग्रहण करना, उसको उठा लेना, हाँ, तुम्हारे बस की नहीं है। अरे इतना कोमल कोमल अंग है, बार बार धड़ाम धड़ाम गिरोगे सब हड्डी टूट जाएगी। इसलिए क्या करो, केवल हमारा हृदय नहीं, हमारी अंग कांति को भी लेकर के जाओ। और कृष्ण के जो सारा शरीर है उसको श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? अपने अंग से ढक लिया। गिरेगा तो चोट किसको लगेगी? उनको तो अभ्यास है। गिरेगा तो चोट किसको लगेगी? उनको तो अभ्यास है, इनको तो अभ्यास नहीं है ना। इनकी रक्षा करने के लिए
राधा रानी क्या अर्थात हृदय भी, अंदर भी और बाहर भी कौन है? राधा रानी का भाव से ही आच्छादित है कृष्ण, लेकिन छिपे हुए। आच्छादित मतलब छिपे हुए, कृष्ण होते हुए भी छिपे हुए हैं, राधा रानी से छिपे हुए हैं। सूरज को जैसे बादल ढक लेता है, ऐसे ही कृष्ण रूपी सूरज को क्या किया? राधा रानी रूपी बादल ने अंतर और बाहर दोनों से उनको ढक लिया। इसीलिए 18 साल जगन्नाथपुरी में, कहां पर? गंभीरा में, वहां रह करके क्या किया? इसको आराम से, लेकिन सही रूप में हम चख रहे हैं, नहीं चख रहे हैं, तो पता किससे करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा श्रीमती राधा रानी से या उनकी सखियों से, जो उनकी सखी हैं। तो उनकी सखियों को, ललिता और विशाखा को क्या किया अपने पास? हाँ, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के रूप में उनको अपने पास रख लिया। और इतना ही नहीं, हर रोज वही भागवत जी के जो गीत है उनको सुनने के लिए, क्योंकि प्रेम की गुरु कौन है? राधा रानी अपने गुरु जी के पास जाते हैं। हाँ, कहां पर जाते हैं अपने गुरु जी के पास? जंगा में जहां प्रवेश कर गए, टोटा गोपीनाथ में। टोटा गोपीनाथ में राधा रानी कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित से क्या करते हैं? हर रोज वहां पर भागवत के वो जो रस में वो जो श्लोक है, हाँ, अरे तुम अच्युत हो, तुम गिरने वाले नहीं। अच्युत मतलब जो कभी अपने पद से गिरता नहीं है। तुम अपने पद से गिरने वाले नहीं, तो भाई 7 कोटि गोपियों को देख करके छिप क्यों गए? अरे आ जाओ, कोई चिंता नहीं है। तुम कौन हो? तुम अच्युत हो। हाँ, और तुम चिंता नहीं करो कि हमारी सेवा के बदले कुछ देना पड़ेगा, इसलिए छिप रहे हो। महीना भर काम कराया, 7 तारीख को तनख्वाह देनी है, तनख्वाह के पैसे नहीं है। क्या मुंह लेकर के जाए एम्प्लॉइज के सामने, सेवा करने वालों के सामने? क्या मुंह लेकर के जाए? महीना भर तो हाथ उठा करके सेवा कराई, ये करो वो करो, आज नहीं जाना, नाइट में काम करो, दिन में काम करो, और 7 तारीख आई तनख्वाह देने की तो पैसे ही नहीं है जेब में। तो क्या करना पड़ेगा? मुंह छिपाना पड़ेगा। तो मुंह छिपाने की जरूरत, तुम्हें मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी अशुल्क दासी का, हम तुम्हारी दासी है। दासी होने के साथ कैसा है? कोई शुल्क इसमें नहीं है, कोई पैसा नहीं देना। आ जाओ। हाँ, उन्हीं श्लोकों को वहां पर गदाधर पंडित अर्थात राधा रानी से दिन में समझ करके आते हैं। ये भाव का कैसा है, इस भाव की स्थिति कैसी है। और रात को वही जो राधा रानी को बताती हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं, मुंह इधर कर लो, मानना नहीं। हाँ, 100 बार मनाए तब भी नहीं मानना। आज जब तक अपना मयूर मुकुट और अपनी बांसुरी तुम्हारे चरणों में नहीं रख दे, तब तक मानना, तब तक नहीं मानना। हाँ, वो कौन है? वो राधा रानी के प्रेम गुरु है, वो ललिता और विशाखा वहां है। हाँ, ठीक है। उसके अनुकूल जो श्लोक है, उसके अनुकूल जो गीत हैं। हाँ, किसने लिखा? जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी पाद जी को तो गुरु जी कह रहे हैं, वो तो डर गया, वो तो लिख ही नहीं पाया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, वो प्रेम को बता ही नहीं पाए जयदेव गोस्वामी पाद जी तो। लेकिन जयदेव गोस्वामी पाद जी चले गए तो तब उन्होंने लिखा, कृष्ण ने स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद जी के रूप में आकर के लिखा कि मैं मम शिरसी दही मंडनम, मेरा जो सर है और उसके ऊपर जो सर के ऊपर भी जो मुकुट है, हे श्रीमती राधा रानी, मैं तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, अपना सर तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। अब तुम क्या करो? अब मान जाओ। ऐसे वो रस को क्या कर रहे हैं? आस्वादन कर रहे हैं। तब भी क्या होता है? तब भी कभी तो वहां गंभीरा में मिलते हैं, कभी कहाँ मिलते हैं? कभी समुद्र में पड़े हुए मिलते हैं।
कभी कहाँ मिलते हैं? समुद्र के किनारे पड़े हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने पहले ही कहा था, प्रेम रस को धारण नहीं कर पाओगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिष्वे नमः। हो तो कृष्ण, कौन है मूल में? है तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण होते हुए भी कौन है? कृष्ण नहीं, वो श्री कृष्ण चैतन्य है। और नाम क्या है? क्या नाम है उनका? गौर तिष्वे नमः। गौर, गौर, गौर मतलब, गौर मतलब क्या? श्रीमती राधा रानी। गौर मतलब क्या? गौर मतलब बंगाल देश नहीं। गौर का मतलब क्या है? गोरी। और गोरी के पक्ष वाले गौड़ी है। गोरी के पक्ष वाले, गोरी के पक्ष वाले कौन है? जो जिनका कृष्ण से संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कौन कृष्ण? कौन कृष्ण? कृष्ण से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर हर समय हरे कृष्ण क्यों करते रहते हो? एकमात्र हमारा संबंध श्रीमती राधा रानी से, उन्हीं की प्रीति, उन्हीं की प्रसन्नता के उद्देश्य से क्या करते हैं हम? ये कृष्ण कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहने से राधा रानी को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम कृष्ण, किसको प्रसन्न करने के लिए कहते हैं? राधा। इसीलिए जो ये भावना के साथ भजन करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? गौड़ीय। इस भावना के साथ जो भजन करने वाले हैं गौड़ीय है। तो ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनका समय हो गया। उनका मत क्या है? उनका मत मतलब उन्होंने हमारे लिए मार्ग क्या बताया। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का मत बताते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। आराधना तो करनी है, लेकिन आराधना का विषय कौन होगा? आराधना का विषय कौन होगा? कौन होगा? ब्रजेश, ब्रज जमा ईश, ब्रज के जो स्वामी है नंद बाबा, तनया मने लड़का, उनका जो लड़का है। क्यों भाई? और जो कृष्ण है मथुरा में वो क्यों नहीं? और जो द्वारका में वो क्यों नहीं? और जो कुरुक्षेत्र में छाती में हाथ मार मार के कह रहे हैं वो क्यों नहीं? क्योंकि उनका किसी से, राधा रानी से कोई संबंध नहीं है। द्वारका में कौन है? लक्ष्मी है। रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी है। और राधा रानी कौन है? उन लक्ष्मी की मूल है, उस रुक्मिणी का मूल है। इसलिए राधा रानी के साथ मिला करके, राधा रानी से संबंध है जिनका, उनको भजन करें, उनको भजन करें। इसीलिए कहा, महाप्रभु का मत क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। और आगे कहने और आगे समझाने के लिए कि कहीं कुछ और नहीं समझ जाए। कहीं ऐसा ना हो ये मथुरा में भी नंद बाबा गए थे, यशोदा मैया ने पीछे पीछे भेज दिया था कि ये जा रहा है, 2-3 दिन मथुरा घूम लेगा, फिर इसे वापस लौटा लाना। तो जो ये नंद बाबा है वो वहां भी है, तो ऐसा ना हो वही समझ लेंगे ये मथुरा में जो कृष्ण ये कुश्ती लड़ रहा है ये उसी कृष्ण की बात कर रहे हैं। तब कहा तद्धाम वृंदावनम। उसका घर कहाँ है? उसका एड्रेस वृंदावन। तद्धाम वृंदावन। विषय है प्रेम के, हमारी सेवा के श्याम सुंदर, नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपीजन वल्लभ, गोपीनाथ, ये हमारे प्रेम के विषय है। तो लेकिन उन तक पहुंचे कैसे? उनको प्राप्त कैसे करेंगे?
उनको प्राप्त कैसे करेंगे? तब कहा रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जैसे ब्रज वधुओं ने, ब्रज वधु कौन है? कौन है ब्रज वधु? ये ब्रज गोपियां। जैसे ब्रज गोपियों ने उनकी उपासना करी, कैसे उपासना करी? हमारे लिए संभव नहीं, हमारे लिए संभव नहीं है। तो ब्रज गोपियां तो कह रही हैं पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा। अरे हम तो सब छोड़े, पति को भी छोड़ भाई, छोड़ा है। सुत मने बेटा, बेटे को भी छोड़ करके आ गई। अरे बंधु बांधव, भाई, माँ बाप, सबका स्नेह, सबका प्रेम, सबकी आसक्ति सब छोड़ करके आ गई। सब कुछ ला करके क्या कर दिया? सब कुछ ला करके आपके चरणों में डाल दिया। हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य है। हमारी उपासना को करते करते जो हमारा जो भजन है, उस भजन को उन्नत करते करते कहां तक लेकर के जाना है? ये गोपियों की उपासना के जैसे। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अरे इस सब बात जो तुम कह रहे हो, इसका कहीं प्रमाण है? हाँ, इसका कहीं प्रमाण है जो तुम ये बात कह रहे हो? तो कहा श्रीमद् भागवतम वो प्रेम भी है, और उस प्रेम का प्रमाण भी कौन है? श्री। खाली प्रमाण नहीं कहा, कहा प्रमाणम अमलम। अमल, अमल माने किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। कहीं ऐसा नहीं सोच लेना कि भागवत भी एक पुराण है और बाकी भी पुराण है, तो बाकी पुराण कैसे है? वो भागवत जैसे ही है। नहीं, बाकी जो पुराण है उसमें मल है। पुराण होते हुए भी, हाँ, पुराण होते हुए भी क्या है? पुराण होते हुए भी उसमें मल है। किसका मल है? माया का मल है। माया का मल क्या है? माया का मल है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात कुछ पुराण कैसे हैं? सतोगुणी है। कुछ पुराण कैसे हैं? रजोगुणी है। और कुछ पुराण जो है तमोगुणी है। शिव पुराण आदि जो है वो तमोगुण है। हाँ, तमोगुण को धारण करने वाले। इसीलिए कहां आश्रय लेना है? और कहीं नहीं। कहां प्रेम मिलेगा? कहां? और कहीं आश्रय लेने पर प्रेम की प्राप्ति, उस उन्नत उज्जवल रस की प्राप्ति नहीं होगी। आश्रय कहां लेना है? ये जो अमल, इसमें ना तमोगुण है, ना इसमें रजोगुण है, ना सतोगुण है। तीनों गुणों से ऊपर, तीनों गुणों से ऊपर क्या है? प्रेम पुमर्थो महान। तीनों गुणों से ऊपर है प्रेम। कोई भी गुण होने पर वासना आ जाती है। प्रेम कैसा हो जाता है? कलंकित हो जाता है। कोई भी गुण आने से प्रेम क्या है? वो कलंकित हो जाता है। ये निष्कलंक है। हाँ? ना सतोगुण का स्पर्श है इसमें, ना रजोगुण का स्पर्श है, ना तमोगुण। तीनों गुणों से ऊपर है, परे है। केवल क्या है इसमें? केवल प्रेम और केवल सेवा। लेने की भावना नहीं है। लेने के लिए भी भागवत में आए, और जब सामने देने वाले आए तो लेना ही भूल गए। भागवत में सुनते नहीं हम? ध्रुव महाराज किस लिए आए थे घर से? घर से किस लिए आए थे? अपने पिताजी से, पिताजी के बड़े पिताजी से, और पिताजी के पिताजी के पिताजी से बड़ा राज्य। उत्तानपाद, और उत्तानपाद का पिता मनु, और मनु का पिता ब्रह्मा। इन सबसे बड़ा राज्य चाहिए। ये लेने के लिए आए नारद जी के कहने पर। लेकिन जब आए देने वाले सामने, हाँ, तो और ही भाषा बोल रहे, कह रहे मुझे अपने दासों का दास बना दो। हाँ? प्रेम पुमर्थो महान। क्या देने वाला है ये? इसीलिए ध्रुव महाराज की कथा को भागवत में स्थान मिला है, क्योंकि वो भी कहा ले जाता है? प्रेम में। हाँ, प्रेम पुमर्थो महान। और ये सब बातें कही किसने है? इसका प्रमाण, अमल प्रमाण जो है वो श्रीमद् भागवतम है। प्रेम प्रदान करने वाला है। गोपियों के जैसे उपासना करनी है। हमारे प्रेम के विषय जो है श्याम सुंदर है। ये सब
मत किसका है? तो सब कहा श्रीमन चैतन्य मतम इदम, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। पर तरो ना पर तरो, इससे और ऊपर कुछ नहीं, इसके बाहर और कुछ नहीं है। अराध है वो भगवान। समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने कुछ कहने का तो प्रयास किया, समझ में आ रहा है? नए लोग खाली हाथ जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कुछ है? हाँ? मौसमी नहीं होना, मौसम बदले तो रंग ही बदल गया, मौसम बदलते ही भाव बदल गया, है ना? मौसम बदलते ही क्या होता है? हम में से जो अधिकतर जो लोग हैं कैसे, वो मौसम के साथ बदलते हैं। मौसम के साथ बदलते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम बदलेगा, अभी गौर पूर्णिमा का मौसम चल रहा है, अभी थोड़ा सा मौसम बदलेगा रामनवमी से पहले, तो मौसम के साथ बदलने हैं। मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांट दे, मौसम के साथ बदले। क्यों? ये मुराद नहीं पूरी कर सकते, ये नहीं दे सकते, हलवा इनके हिस्से में नहीं आ सकता। हाँ, हलवा मुराद पूरे करने वाले के हिस्से में आएगा, ये नहीं दे सकते। नहीं, भगवान के भक्त जो है हमने देखा दुखी रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, रोते हैं, है ना? अरे रोना वो उनका दुख नहीं है, रोना उनका क्लेश नहीं है, रोना उनका सुख है, रोना उनका आनंद है। जितना ये दे सकते हैं उतना कोई और दे ही नहीं सकता। ध्रुव महाराज को जब देने के लिए आए तो क्या क्या नहीं दे दिया, क्या क्या नहीं दे दिया। उसके नहीं मांगने पर भी, उसके मना करने पर भी, रोने पर भी रोने लगे ध्रुव महाराज कि मेरी कपटता को देख लिया और मेरी कपटता को देख करके इन्होंने प्रेम से मुझे दूर कर दिया और इन्होंने क्या दे दिया मुझे? ये संसार मेरे को दे दिया। क्या नहीं दिया? ये संसार भी दिया और वहां भी। चिंता नहीं कर बेटा, कहीं और नहीं जाना, तेरे लिए मैं लोक ही अलग बना दूंगा और संसार के सारे लोग जहां ब्रह्मा रहते हैं, जहां शिव रहते हैं, जहां और दूसरे लोग हैं, वो सब लोग तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में भी तेरा लोक कैसा है? तू ध्रुव है, तू अटल है, तेरा लोक भी कैसा है? अटल है। मैं वहीं बैठ करके तेरे लिए वेट करूंगा, तो वहीं आना। पहले 36 साल का राज्य भोग जो लपलपाहट है, लपलपाहट नहीं रह जाए। रसगुल्ला नहीं खाया, रसगुल्ला नहीं खाया, खाए लड्डू खाए वो भी पछता है, लड्डू नहीं खाए वो भी पछता है। खा, पहले खा, लपलपाहट को खत्म कर। पहले 36 साल यही चाहिए था ना तेरे को, इसको भोगो। हाँ, प्रेम को मत हाँ, ये महाप्रभु जो है ये सब चीजों को देने के लिए आए और जिस समय आरती की बुला लो, और जिस समय देने के लिए आए, ये अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण, ये गौण का मुख्य कारण है। ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए। कई लोग कहते हैं कि वो राधा रानी के भावों का आस्वादन करने का हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार नहीं है। राधा रानी के हृदय के जो भाव हैं उनको आस्वादन करने का हमें अधिकार नहीं है। महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अरे तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे पास बर्तन है तो भी यहाँ से ले जाओ भर करके, और बर्तन नहीं है तो क्या होगा? हम माल भी देंगे और क्या करेंगे साथ में? अर्थात पात्रता नहीं है, बर्तन माने पात्र, पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। दीनहीन जत छीलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई बधाई। जो संसार में दीनहीन थे, दीनहीन जत छीलो, छीलो मने थे, दीनहीन जो थे उनको भी क्या, वो कौन है? वो साक्षी है। किस बात के? कि श्रीमन महाप्रभु ही नहीं, महाप्रभु के जो भक्त हैं वो उनसे भी ज्यादा वदन्य है। हाँ, उनसे ज्यादा वदन्य है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हाँ, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, हाँ, करो कृष्ण भिक्षा। हाँ, अरे भिक्षा करो, किसकी करो? कृष्ण कृष्ण की। लेकिन नित्यानंद प्रभु भक्त है, वो जान गए कि ये कौन है? ये महावदन्याय है, इसलिए भूल गए कृष्ण को। महाप्रभु का आदेश होने पर भी आदेश को उल्लंघन कर दिया। आदेश किसका है? स्वयं भगवान का आदेश है। भगवान का आदेश होने पर भी
आदेश को क्या कर दिया उन्होंने? उल्लंघन कर दिया। और क्या कह रहे हैं? कहो गौरांगो भज गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, ये जन गौरांग भजे श्री हमारो प्राण रे, कहो गौरांग। और नित्यानंद के रूप में आकर के महाप्रभु की कृपा को लेकर के और उस महाप्रभु की कृपा में ही पागल होकर के और कहाँ जा रहे हैं? वो नगरे बेड़ा है, नगर नगर में जा रहे हैं और घर घर में जा रहे हैं और घर घर में जाकर के वो कह रहे हैं, दंत में तृण रख करके दीनहीन होकर के भिक्षा कर रहे हैं। क्या भिक्षा कर रहे हैं? बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। हाँ, सहज सरल, सहज सरल। हाँ, नाम उनका तो नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो नाम लेने में भी अपराध होता है। वो नाम लेना भी कैसा है? खतरनाक। उसको नाम लेने में भी अपराध होता है। चिंता नहीं, नाम लेना है ना, तो नाम लेने के पहले वहां पर बड़ा शक्तिशाली एक चौकीदार बिठा दो, ताकि नाम लेने पर कोई अपराध ना हो। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ऐसा बोल करके, ऐसा जोर जोर से उच्चारण करके, रोते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, हाँ, विशेषकर आज की तिथि में हमारे हृदय में गौर पूर्णिमा आज नहीं, हर रोज गुरु पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा, हर रोज नहीं, हर क्षण हमारे हृदय में गुरु पूर्णिमा और गौर पूर्णिमा का उत्सव होना चाहिए। हाँ, इसीलिए कहा श्री श्री गुरु गौरांग जयित। जहाँ गुरु है और गौरांग है वहाँ क्या होगा? जय। हाँ, जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, तदीय प्राकट्य दिवस की जय, गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की, गौर पूर्णिमा महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय, जय हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, आरती